तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक युग की बात है जब सृष्टि में समय का मूल्य और समय की निरर्थकता के बीच एक बड़ा दार्शनिक विवाद चल रहा था। इसी दौरान एक अत्यंत व्यस्त और कुशल तपस्वी था जिसका नाम कालजित था। कालजित ने अपनी पूरी तपस्या समय को जीतने में लगाई थी। वह हर पल का उपयोग अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करने में करता था। वह मानता था कि व्यर्थ बिताया गया एक भी क्षण पाप है। कालजित को अपने समय के प्रबंधन पर इतना अहंकार था कि उसने सोचा, महादेव शिव तो अक्सर समाधि में लीन रहते हैं, ये तो समय की बर्बादी है। कालजित कैलाश पर्वत पहुंचा और शिव के सामने अपनी चुनौती रखी। हे महायोगी, आप काल के विजेता हैं, पर आप अपना अधिकांश समय समाधि में व्यतीत करते हैं। ये क्रियाशीलता का त्याग है। मैं मानता हूँ कि कर्म ही जीवन है और समय का एक भी क्षण व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। कृपया मुझे सिखाएं कि आप निष्क्रियता में इतना समय क्यों बिताते हैं। उद्धरण चिन्ह। शिव ने कालजित की ओर देखा जो हर पल कुछ न कुछ करने की हड़बड़ी में था। शिव ने कोई जटिल उपदेश नहीं दिया। उन्होंने बस अपनी जटाओं में से एक छोटी सी धूल भरी कुल्हाड़ी निकाली और कालजित को दी। कालजित, तुम समय के मूल्य को सिद्ध करना चाहते हो, ये कुल्हाड़ी लो। ये कालखंडिनी कहलाती है। इसकी शक्ति यह है कि ये किसी भी वृक्ष को एक झटके में काट सकती है। तुम्हें ये कार्य करना है। मेरे पीछे हिमालय के ढलान पर एक जंगल है। उस जंगल को देखो। तुम्हें इस कुल्हाड़ी से उस जंगल में सबसे अधिक उपयोगी लकड़ी काटने वाला पहला व्यक्ति बनना है। लेकिन याद रखना, तुम्हें कुल्हाड़ी का उपयोग करने से पहले उस कुल्हाड़ी को धार देनी होगी। तुम्हारी सफलता कुल्हाड़ी की धार पर निर्भर करती है। कालजित अत्यंत उत्साहित हुआ। उसने सोचा कि यह तो बहुत आसान काम है। उसने तुरंत कुल्हाड़ी ली और जंगल की ओर भागा। वह सबसे पहले उस जंगल में पहुंचना चाहता था। जंगल पहुंचते ही कालजित ने तुरंत सबसे बड़ा और मजबूत पेड़ देखा। वह बिना समय बर्बाद किए उस पर वार करने लगा। कालखंडिनी थी तो दिव्य, पर उस पर धार नहीं थी। पहली बार में वह पेड़ पर छोटी सी खरोंच ही मार पाए। कालजित ने सोचा, समय बर्बाद नहीं करना है, और वह बिना रुके लगातार वार करता रहा। वह घंटों तक वार करता रहा, पसीना बहाता रहा, पर कुल्हाड़ी की धार कम होने के कारण पेड़ टूटने के बजाय केवल घिस रहा था। उसका श्रम बहुत अधिक था, पर परिणाम बहुत कम। इस बीच अन्य लकड़हारे भी जंगल में पहुंचे। उन्होंने अपनी साधारण कुल्हाड़ियों को पहले शांत मन से धार दी और फिर कुछ ही वार में पेड़ काटकर आगे बढ़ गए। कालजित ने देखा कि वह सबसे पहले आया था। उसने सबसे अधिक मेहनत की, पर वह सबसे पीछे रह गया। वह क्रोधित और हताश होकर वापस शिव के पास पहुंचा। हे प्रभु, यह क्या लीला है। मैंने एक क्षण भी व्यर्थ नहीं किया, पर मैं विफल रहा। बाकी सब ने समय बर्बाद करके धार दी और वे सफल हो गए। शिव ने शांत भाव से कहा, कालजित, तुमने समय का मूल्य जाना, पर तुम समय की गुणवत्ता भूल गए। तुमने सोचा कि गति ही उत्पादकता है, पर तुम भूल गए कि तैयारी ही वास्तविक कर्म है। तुमने जिसे समय की बर्बादी माना, यानी कुल्हाड़ी को धार देना, वही समाधि है। समाधि निष्क्रियता नहीं है, ये स्वयं को धार देने का समय है। यदि तुम बिना रुके काम करते रहोगे तो तुम्हारी बुद्धि कुंद हो जाएगी और तुम्हारा श्रम व्यर्थ जाएगा। मेरी समाधि संसार के कर्म से भागना नहीं है, बल्कि कर्म को शक्तिशाली बनाने की सर्वोच्च तैयारी है। जिस प्रकार कुल्हाड़ी की धार उसे अल्प समय में बड़ा परिणाम देती है, उसी प्रकार शांत मन और गहरी एकाग्रता तुम्हें अल्प प्रयास में मोक्ष तक ले जा सकती है। कालजित का अहंकार टूट गया। उसने समझा कि व्यस्तता और उत्पादकता दो अलग अलग चीजें हैं। उसने शिव से समाधि का ज्ञान प्राप्त किया कि वास्तविक शक्ति दौड़ने में नहीं, बल्कि सही समय पर रुककर स्वयं को पैना करने में है। इस प्रकार कालजित समाधि कर्मी कहलाया, जिसने ये शिक्षा दी कि जीवन में रुकने और शांत रहने के क्षण भागने के क्षणों से कहीं अधिक मूल्यवान होते हैं। समाधि कर्मी कालजित ने शिव से रुकने के महत्व और तैयारी की शक्ति का ज्ञान प्राप्त किया। उसने दौड़ भाग और निरंतर व्यस्तता को त्याग दिया और अब वह लोगों को सिखाता था कि शांत मन ही सबसे बड़ी कार्यकुशलता है। समाधि कर्मी की ख्याति उस समय के एक महान राज्य में फैली, जिसके शासक राजा अकालव्रत एक अत्यंत कठोर और परिणाम केंद्रित व्यक्ति थे।
राजा अकालव्रत का राज्य प्रचुर धन धान्य वाला था, लेकिन वहाँ के लोग अत्यधिक तनाव और थकान से ग्रस्त थे। राजा हर पल कार्य, योजना और परिणाम की मांग करता था और राज्य में विश्राम के लिए कोई समय नहीं था। राजा अकालव्रत ने समाधि कर्मी को अपने दरबार में बुलाया। हे महात्मा, राजा ने कहा, आपका उपदेश मेरे राज्य के विरुद्ध है। हम इसलिए समृद्ध हैं क्योंकि हम कभी आराम नहीं करते। आप कहते हैं रुकना जरूरी है। मैं जानना चाहता हूँ, यदि मेरे सभी सैनिक और किसान समाधि के नाम पर काम करना बंद कर दें, तो क्या मेरा राज्य सुरक्षित और समृद्ध रह पाएगा? समाधि कर्मी ने उत्तर दिया, महाराज, आपका राज्य समृद्ध है, पर आपके लोग थके हुए हैं। एक मशीन को भी रुककर तेल डालना पड़ता है। मैं आपको कार्य रोकने के लिए नहीं कहता, मैं आपको कार्य को शक्तिशाली बनाने के लिए कहता हूँ। समाधि कर्मी ने राजा को एक चुनौती दी, आप मुझे अपने सबसे व्यस्त और सबसे थके हुए सैनिकों का एक दल दें, जो आपके राज्य की रक्षा पंक्ति पर पहरा देते हैं। मैं उन्हें केवल 3 दिनों के लिए समाधि की शक्ति सिखाऊंगा। यदि 3 दिन बाद उनकी निपुणता और कार्यकुशलता पहले से अधिक नहीं बढ़ी, तो मैं आपका दंड स्वीकार करूंगा। राजा ने अनिच्छा से चुनौती स्वीकार कर ली। उसने अपने सबसे थके हुए, नींद से बोझिल सैनिकों का एक दल समाधि कर्मी को सौंप दिया। समाधि कर्मी ने सैनिकों को युद्ध या रणनीति नहीं सिखाई। उसने उन्हें 3 दिन तक केवल 2 कार्य करने को कहा। तारांकन सुबह का 1 घंटा उन्हें पूर्ण मौन में, बिना किसी विचार के, केवल अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करना था। तारांकन शाम का 1 घंटा उन्हें अपनी युद्ध सामग्री तलवार ढाल को इतनी एकाग्रता से साफ करना था जैसे वे शिव की पूजा कर रहे हों। सैनिकों को ये सब निरर्थक लगा। वे चाहते थे कि उन्हें युद्ध के गुर सिखाए जाएं, न कि सांस लेना या तलवार चमकाना। लेकिन 3 दिन बाद परिणाम अद्भुत थे। तारांकन तलवारबाजी में सैनिकों की आंखें अब इतनी शांत और केंद्रित थीं कि वे अपने लक्ष्य पर तेजी से नहीं, बल्कि अधिक सटीकता से वार करते थे। उन्होंने सीखा कि गति आवश्यक नहीं है, धार आवश्यक है। तारांकन पहरेदारी में पहले वे नींद और थकान के कारण हर पल शारीरिक रूप से चौकस रहते थे, लेकिन अब वे मानसिक रूप से केंद्रित थे। उनकी एकाग्रता बढ़ी और वे दुश्मन की सूक्ष्म गतिविधि को भी पकड़ने लगे। तारांकन आपसी व्यवहार में वे पहले बहुत तनावग्रस्त रहते थे, लेकिन अब वे शांत और सौम्य थे, जिससे उनके दल में समर्पण और तालमेल बढ़ गया। राजा अकालव्रत ने जब सैनिकों की बढ़ी हुई निपुणता और शांत शक्ति देखी, तो वह चकित रह गया। हे महात्मा, राजा ने कहा, ये सैनिक अधिक काम नहीं कर रहे हैं, पर ये अधिक प्रभावी हो गए हैं। आपकी समाधि निष्क्रियता नहीं, बल्कि परम क्रियाशीलता है। समाधि कर्मी ने समझाया, महाराज, आपने उन्हें समय का मूल्य सिखाया, मैंने उन्हें स्वयं का मूल्य सिखाया। जब मन शांत और पैना होता है, तो वह कम समय में अधिक परिणाम देता है। विश्राम हमारे कार्य को बाधित नहीं करता, बल्कि उसे पूरा करता है। राजा अकालव्रत ने उस दिन से अपने राज्य में नियमित विश्राम, मौन और एकाग्रता को अनिवार्य कर दिया, जिससे राज्य की समृद्धि स्थायी हो गई और लोगों का तनाव कम हो गया। इस प्रकार समाधि कर्मी ने सिद्ध किया कि शिव का समाधि का रहस्य केवल योगियों के लिए नहीं, बल्कि हर कर्मठ व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा कार्यकुशलता का सूत्र है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।